You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Please click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, रियल नंबर्स। डियर स्टूडेंट, हमने ये एक लाइन ड्रा की और उस पर हमने इस तरह से नंबर लिखे। ये पॉजिटिव के हैं और ये नेगेटिव के हैं। सेंटर में 0 है। ये तमाम नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर या रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनते हैं। अब हम इन दोनों नंबर्स के बारे पढ़ेंगे कि ये दोनों हैं क्या चीज़, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रियल नंबर, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p/q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। पहली शर्त ये है कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं या उनको फ्रैक्शन फॉर्म में तब्दील किया जा सकता हो। नंबर 2, ये टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, यानी कि ये टर्मिनेटिंग या मीन कि 10/2 है तो 10 को अंदर रखा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 are 10, इसके रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। तो और इसका आंसर एक कंप्लीट वैल्यू आती हो तो ये टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट होना, ख़त्म होना, इससे आगे ख़त्म है। ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसा कि 1/3, 1 को डिवाइड करेंगे 3 पे 0.1039139 और ये कंटिन्यू रहेगा, ये रिपीट हो रहा है। 0.33 यानी कि वो फिगर जो बार बार रिपीट हो, ये वो नंबर्स होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, इनके टर्मिनेटिंग मतलब इनके लास्ट पर कुछ नहीं होता। जैसे अभी डेसिमल की फॉर्म में हम इसकी मिसाल लें तो 4/5 इसको जब हम डिवाइड करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 0.8 आंसर आएगा। तो ये कंप्लीट नंबर है 0.8। ये पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी पैटर्न को फॉलो करना मतलब एक पैटर्न है 0.33, ये नहीं है कि 3 1 7 8 5 9 इस तरह का पैटर्न नहीं, बल्कि एक ही फिगर को बार बार रिपीट होने को कहते हैं कि ये किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब आ गया इर्रेशनल नंबर। ये वो नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये यानी कि इनको टर्मिनेट नहीं किया जाता बल्कि ये बढ़ रहे होते। जैसा कि √2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.414 आगे ऐसे ये टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा, जारी रहेगा। तो इसको ये कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे होते हैं। जैसा कि टर्मिनेटिंग में उसमें रैशनल नंबर में रिपीट हो रहे थे 0.333 और ये किसी पैटर्न को फॉलो भी नहीं करते। इसी यानी कि ये चेंज होते हैं फिगर 4 1 7 8 पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद इनका फिगर वैल्यूज़ चेंज होती हैं। अब फ्रैक्शन यानी कि p/q की आगे 2 इकसाम हैं, एक टर्मिनेटिंग कहलाती है और एक नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, टर्मिनेटिंग वो जिसका आंसर एक मुकम्मल वैल्यू के साथ आए। मसलन 15/5 को जब सॉल्व करेंगे तो 3 एक कंप्लीट वैल्यू है, ये इसलिए टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाएगी। या 10/2 = 5 आंसर आएगा, या 4/5 तो 0.8 इसका कंप्लीट आंसर आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग कहलाती हैं।
जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मेन ये इसमें इशू है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर दो इकसाम है, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग के अंदर क्या होता है, ये वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट हों और जारी रहें, ये नंबर रैशनल होते हैं। इनको रैशनल कहा जाता है। जैसा कि 1/3, 0.3333 ये रिपीट हो रहे हैं और पैटर्न भी इनका सेम है। तो इस तरह के जो वैल्यूज़ आएंगे इस आंसर की शक्ल में, ये क्या होंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। नॉन रिक्योरिंग वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होते और जारी भी रहते हैं, जैसे कि √2, 1.414 और ये इसी तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ के साथ जारी रहेंगे। √3 पाई 22 जिसकी वैल्यू होती है 22/7, 3.14 और ये इस तरह जारी रहते हैं। ये नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये इर्रेशनल नंबर होते हैं जो कि पैटर्न भी नहीं बनाते और इनका डेसिमल के बाद कोई जो फिगर हैं या वैल्यूज़ हैं वो रिपीट भी नहीं होती सेम वैल्यूज़ के सेम नंबर्स के साथ, बल्कि डिफरेंट नंबर के साथ रिपीट होती हैं। डियर स्टूडेंट, अब आपको समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं और इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। सिंपल सी बात है, वो नंबर जिन्हें डिवाइड करने के बाद एक कंप्लीट आंसर आए, वो आंसर हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। इसे टर्मिनेटिंग नंबर कहा जाता है। दूसरी बात, वो नंबर जिसको डिवाइड करें और वो उसके डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ आएँ वो वैल्यू बार बार रिपीट हो, यानी कि पॉइंट के बाद 1 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 7 1, 4 7 1, 4 7 1, इस तरह के जो फॉर्म में हमारा रिप्लाई आए, आंसर आए, उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसके अलावा तमाम इर्रेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर में क्या होगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि वो ख़त्म नहीं हो रहे होंगे बल्कि वो जारी रहेंगे उनका आंसर डेसिमल के बाद। अगर आप देखें एक, और दूसरा ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, इरेशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। तीसरा ये होगा कि ये रिपीट नहीं कर रहे होंगे अपने आंसर को ना, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 0.4 7 3 2 8 1 इस तरह आएगा, यानी कि ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे होते। ये चीज़ होगी। अब बात आ गई कि फ्रैक्शन की दो ही इकसाम है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग की दो इकसाम है, रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 21। क्या है जी कि 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम, ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर। वो कह रहा है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। 1 को हम अंदर रखेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 0 लगाएंगे, 0.0 आ जाएगा। 4 2s are 8, 2 आ गया, 0 लगाएंगे, 2 5s are 4 5s are 20। ये एक आंसर आ गया इसका 0.25। ये एक रैशनल नंबर है। क्या हो गया जी, ये रैशनल नंबर। कंप्लीट नंबर है ये। दूसरी
एग्जाम्पल क्या है, 3/25, 3 को अंदर रखते हुए 25 को बाहर, 0.30 0 पॉइंट डेसिमल लगाएंगे, 25 1 ज़ा 25, 5 आ गया, 0, 25 2 ज़ा 50, 0.12। ये भी एक कंप्लीट वैल्यू है और ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल 3 1/11, 1 को अंदर रखते हुए 11 से डिवाइड करेंगे, 0, फिर 0, यहाँ 0 लगाएंगे, 11 9 ज़ा 99, 1 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडिंग 0 0 0 लगाएंगे, 11 99, 1 रिमाइंडर आ गया, 0 0 लगाएंगे, 0 9। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा 0.0909। अब ये देखें एक पैटर्न बन रहा है 090909, और ये सेम जो वैल्यू है वो भी रिपीट हो रही है 2, और कंटिन्यू भी है 3, तो ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर भी कहेंगे और इसको रिकरिंग नंबर भी कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, 1/7, इसको सॉल्व करेंगे, 7 0 0 0.7 1 ज़ा 7, 3 7 4 ज़ा 28, 2 7 2 ज़ा 14, 6 7 8 ज़ा 56, 4। ये इसका आंसर आ जाएगा 0.1428। ये देखिए ना स्टूडेंट, ये ना तो किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है और ना ही ये क्या कहते हैं कि एक ही फिगर इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, बल्कि डिफरेंट फिगर जो हैं इंटीगर वो इसमें आ रहे हैं 1 4 2 8, और ये इस तरह से डिफरेंट फिगर आते रहेंगे और ये जारी रहेगा। तो इसे कहेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। Properties of real numbers. The basic properties of real number include the following. टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, रियल नंबर की। क्लोजर प्रॉपर्टी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब इनके बारे हम पढ़ते हैं कि ये हैं क्या चीज़ ना, सातों की सात प्रॉपर्टीज़। पहला आ गया जी क्लोजर प्रॉपर्टी। रियल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जमा कर ऐड करने से, सब्सट्रैक्ट करने से या मल्टीप्लिकेशन करने से 3 मेथड हैं इसमें शो किया। डिवीज़न का मेथड इसमें नहीं आया, इसमें 3 मेथड आए, एडिशन,
subtraction or multiplication. This means if a b element of real number, then a plus b is also a real number. A minus b and a multiplied by b are also real number. For example, 6 plus 10 is equal to 16. 6 minus 10 is equal to minus 4. 6 multiplied by 10 is equal to 60. The commutative properties, multiplications and addition of two real numbers follow the commutative properties. दो रियल नंबर्स जो एडिशन में हों या मल्टीप्लिकेशन के अमल में हों वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए या ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। दोनों सूरतों में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में इस आएगा और ये एडिशन में आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ थ्री रियल नंबर्स। कम्यूटेटिव में क्या दो नंबर्स के दरमियान और एसोसिएटिव में क्या तीन नंबरों के दरमियान जो एडिशन मल्टीप्लिकेशंस होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अंडर होंगी। a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज़ इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस c। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, रियल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, एडिशन के ज़रिए या सब्ट्रैक्शंस के ज़रिए, जैसा कि a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू a ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय b इज प्लस ब्रैकेट बंद प्लस a ब्रैकेट शुरू a मल्टीप्लाई बाय c ब्रैकेट बंद। ये दो वैल्यूज़ इससे हमें मिली हैं, सेम एज़ ये इससे हमें ये वाली वैल्यू मिली है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़, द नंबर ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। ज़ीरो की जो जिसका आंसर ज़ीरो के साथ जमा किया जाए, एडिट किया जाए जिसे, वो तो क्या होगा, वो आइडेंटिटी उसकी रियल नंबर होगा, वो एक रियल नंबर ही होगा। जैसे कि ये एक नंबर है, इसमें अगर ज़ीरो को हम प्लस करेंगे तो इसका आंसर रियल नंबर, वही रियल नंबर आएगा जो हमें दिया गया है। जबकि अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा और एडिटिव में ज़ीरो ऐड करने से सेम नंबर आएगा। जैसा कि 4√13 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4√13, सेम ही एक ही आंसर है, दोनों का बनता है। इन्वर्स प्रॉपर्टीज़, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे हमें याद करना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। When two properties are added together, जब दो प्रॉपर्टीज़ को इकट्ठा जमा किया जाए, and the result is the additive identity, और उसका रिज़ल्ट हमें ऐड आइडेंटिटी की शक्ल में मिले, that is ज़ीरो, और वो ज़ीरो हो, the number are called additive inverse of each other। जैसा कि a प्लस b इज़ इक्वल टू b प्लस a इज़ इक्वल टू 0। 29.5 प्लस माइनस 29.5 इसका हासिल क्या आएगा, हमें 0 इसका हासिल आएगा, क्योंकि ये माइनस है। माइनस प्लस माइनस होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, when two numbers are multiplied together and the result is the
multiplicative identity, that is 1. b is equal to 1 by a. b की वैल्यू आएगी 29.5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई ए की वैल्यू है 29/0.5. ये 29.5 29/5 से कट जाएगा तो इसका कैरी क्या आ जाएगा 1. इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा. रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. all number 1, all non-zero digits are significant. For example 176287, ये कितने टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये तमाम फिगर जिनके में ज़ीरो नहीं होता शुरू में या लास्ट पर, तो वो तमाम के तमाम फिगर हमारे काउंट होंगे और उतने ही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. जैसे कि इसमें 6 हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गए. ऑल ज़ीरो बिटवीन जो दरमियान में होंगे वो काउंटेबल होंगे. 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. जैसे कि 20 ये ज़ीरो है, ये काउंटेबल है. 1 2 3 4 इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ऑल लीडिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. लीडिंग शुरू में आने वाले वो, ये 00 जैसे ये 38 है, इसमें ये 2 हैं 3 और 8, 00 कंसिडर नहीं होंगे. 0.00 ये 00 पॉइंट के बाद 00 ये भी काउंट नहीं होंगे. ये रह जाएंगे 7 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर. इसी तरह से लास्ट पर भी अगर हमारे डेसिमल के बाद यहाँ पर ज़ीरो होंगे वो भी वो कंसीडर होंगे. अगर इस तरह के नंबर होगा 92.00 तो इसमें ये दोनों कंसीडर होंगे. ये 1 2 3 4 ये तीनों कंसीडर होंगे. 3a और 3a 6 सिग्निफिकेंट. द होल नंबर द ज़ीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट. ये जो है इसके अंदर ओनली इसमें डेसिमल नहीं है, ये तीनों कंसिडर नहीं होंगे. शुरू में भी कंसिडर नहीं होंगे और लास्ट वाले भी कंसिडर नहीं होंगे, बल्कि एक्चुअल इंटीगर ही कंसिडर होंगे. 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए. (45) में 2 सिग्निफिकेंट है. 0.046 में 2 हैं. 7.4220 में 5 हैं. 500 में 4 हैं. 3800 में 2 हैं. ये 3 तीनों नहीं होंगे तो 2 4 हो जाएंगे. इसमें ये तीनों 6 कंसीडर हो जाएंगे, 6 आ जाएंगे. Thank you guys for watching my videos.